उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के बाद अब बिहार भी मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। लगातार बिहार से खबरें सामने आ रही है जहां गाय काटने के इल्ज़ाम में, गाय पोसने के आरोप में, गाय ले जाने के इल्ज़ाम में मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बीच बिहार कानून साज काउंसिल में आरजेडी के लीडर कारी साहब ने जिस तरह गाय के मुद्दे पर बीजेपी को और नीतीश कुमार की पार्टी को घेरा है, इनको नंगा करने का काम क्या है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी को कहते हैं कि ऐसा नैरेटिव देना, इस तरह बातों को पेश करना कि जो लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो खुद उसका शिकार हो जाए। इस देश में गाय के नाम पर लगातार सियासत होती है। देश भर में मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। और जब सवाल क्या आता है हुकूमत से कि आप क्यों गाय के नाम पर जो मौतें हो रही है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके ख़िलाफ़ कानून साजी क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ भी जवाब नहीं दिया जाता है। जब सवाल क्या आता है उन राज्यों के बारे में जहां बीजेपी की सरकार है और वहां बाज़ाब्ता गाय को ज़बह किया जाता है, गाय काटना वहाँ बैन नहीं है और बीजेपी की सरकार है और पूछा जाता है तब बीजेपी कोई जवाब नहीं देती है। और बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरफ से कहा जाता है कि उन राज्यों में जिसको आप गाय मानते हैं वो गाय नहीं, वो मिथुन है, और जहाँ गाय बैन है बस वही गाय माना जाएगा। इस तरह उल्टी सीधी दलीलें दी जाती है। बिहार कानून साज काउंसिल में बिहार के मसाइल को लेकर आरजेडी के एमएलसी कारी साहब ने बातचीत करते हुए कहा, अपनी तरफ से उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि जब पूरे देश में, पूरे बिहार में गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है तो क्यों गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं दिया जाता है। हमारी मांग है कि गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए। और जैसे ही कारी साहब ने ये कहा, हंगामा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कारी साहब यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने बीजेपी को और एनडीए को एक्सपोज करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। 2014 से पहले बीफ एक्सपोर्ट में भारत तीसरे चौथे नंबर पर था, लेकिन अब भारत बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। और जो बीफ एक्सपोर्ट की कंपनीज़ है उनसे बीजेपी चंदा लेती है और उनसे बीजेपी ने चंदा लेकर हर ज़िला में अपना दफ्तर बना दिया है, हर ज़िला में उन्होंने अपनी ऑफिस खोल दिया है। बजरंग दल के गुंडों को पैसा बांटा जाता है और बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों से पैसा लेकर बजरंग दल के गुंडों को दिया जाता है और वो फिर गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, देश का माहौल ख़राब करते हैं। और ये जो कारी साहब का जुमला था बहुत ही पावरफुल था। बर्दाश्त नहीं हो सका बीजेपी को, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को, और उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कुछ हुआ बिहार कानून साज काउंसिल में, आप देखिए। दिया जाए महोदय, इजाजत से बोलिए ना सर। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या नहीं बोल देने में क्या है? ठीक है, हो गया महोदय। महोदय महोदय इजाजत दिया जाए महोदय। इजाजत से बोलिए ना सर। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय,
2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है। उस चंदा से देश भर में वो झंडा खरीदती है और बजरंग दल के लोग चंदा लेकर के पूरे देश में, महोदय, पूरे देश में, इतना पूरे जिला में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अब बताइए, वो भगवान राम का हो गया महाभारत का अपमान है, गीता का अपमान है। माननीय मंत्री महोदय, पूरे बिहार में गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। चाहे वो आप बैठिए, अब नहीं कुछ आएगा, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। सभापति महोदय, गौ हत्या के नाम पर भाजपा चंदा लेकर पूरे देश बैठिए ना, बैठिए, अब कुछ नहीं है। सभापति महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फाइल नंबर 25/1/2008 WL-1 दिनांक 30/5/2011 से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु अधिसूचित है। बाघ के स्थान पर गाय को राष्ट्रीय पशु अधिसूचित किए जाने संबंधी कोई भी निर्णय भारत सरकार के स्तर पर लिया जाना होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के निमित्त भारत सरकार के अनुशंसा किए जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने अथवा बीफ कंपनी को अविलंब बंद किए जाने का विषय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार से संबंधित नहीं है। महोदय, ठीक। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, आप इसको वापस लीजिए। वापस ले रहा हूँ महोदय। आप समय नहीं है। महोदय, अपना संकल्प वापस बिहार में लाइसेंस दिया गया है, वापस नहीं लेंगे तो वोटिंग करा अपना देंगे। संकल्प वापस ले। मैं इसको आपका संरक्षण चाहिए महोदय। क्या बिहार में बीफ कंपनी खोली गई है, जहाँ जब आपका माननीय मंत्री का जवाब पकड़ा जाता बहुत है, अनुकूल है, उन्होंने जवाब दिया पकड़ा है। जाता है महोदय, उसके कसूर लोगों जवाब को पकड़ के उन पर लिंचिंग किया सदन में जाता है। आप वापस लेते बजरंग हैं। दल के लोग सर उसको तस्कर करते हैं। ठीक है। सवाल यह है कि बजरंग दल के उसका तस्करी करते हैं और बेकसूर लोगों को मारा जाता है। महोदय, इस पर तो होने चाहिए, कानून बननी चाहिए। वे यहाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया। आरजेडी के सीनियर लीडर हैं कारी सुहेब और उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया है। इससे पहले भी कई लोगों ने इसी तरह का मुतालबा किया है। मौलाना अरशद मदनी और दूसरे रहनुमा भी बीजेपी हुकूमत से कई मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि आप गाय को नेशनल एनिमल करार दे दो, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। असम में बीजेपी की हुकूमत है और गाय वहाँ बैन नहीं है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, गाय वहाँ बैन नहीं है। और इसी तरह कई रियासतों का मामला है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां के लोग गाय का गोश्त खाते हैं, वहां गाय को ज़बह किया जाता है, तो बीजेपी उस पर बैन नहीं लगाती। सिर्फ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे सूबों में गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों की हत्या की जाती है। और यहाँ के ये हिंदू कहते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय की तिजारत करना, गाय का गोश्त खाना, गाय को काटना हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाना है, इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन अंधभक्तों से सवाल यह है कि असम में गाय को काटा जा रहा है, बीजेपी की वहाँ सरकार है, हेमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है, वहाँ क्यों बैन नहीं किया जा रहा है? गोवा के तमाम क्लबों में, तमाम होटलों में, तमाम रेस्टोरेंट्स में गाय का गोश्त बिकता है, लोग जाते हैं, शौक़ से खाते हैं। बीजेपी की सरकार है वहाँ, क्यों गोवा जैसी रियासत में गौ कृषि पर पाबंदी नहीं है? और इस तरह का मामला ऐसी उन तमाम रियासतों का है जहां बीजेपी की सरकार है और दरअसल मज़हब के नाम पर ये अपने ही लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब कुछ लोगों को शऊर भी आ रहा है, जैसे एक शख्स की या कह लीजिए एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जिसने 2014 में कहा था
कि पहले अमेरिका बोलता था तू क्या है बे, और अब हम बोलते हैं कि तू क्या है, और उसी की अब ताज़ा वीडियो वायरल हो रही है। इसी को कहते हैं अंधभक्ति का नशा कैसे उतरता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिल्लत टाइम्स को या मिल्लत क्लिप को इस माह मुबारक में फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।